जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। आज पीर का दिन है और पीर के दिन हम आपसे मिलते हैं 2 दिन के बाद, और 2 दिन के बाद की जो बातें होती हैं वो हम आके करते हैं। कहते हैं ना कि जब घर से कोई जाता है और फिर वापस आता है तो चीज़ें बड़ी सारी एक्सप्लेन करने के लिए होती हैं। आज भी बहुत सारी हैं, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि पाक बहरिया की जो नुमाइश है वो 3 से लेकर 6 नवंबर तक जारी व सारी है। और आप अगर रास्ता इख्तियार कर रहे हैं सिविक सेंटर आने के लिए, ये सुई गैस के दफ्तर आने के लिए, तो आप कारसाज रोड को इख्तियार ना करें, मुतबादिल रास्ता इख्तियार करते हुए टूवर्ड्स टू आप क्या कहते हैं आगा खान हॉस्पिटल या ओल्ड सब्ज़ी मंडी यानी पुरानी सब्ज़ी मंडी के रास्ते को इख्तियार करें और आप जो है वो अपने नेमो मतलब मुतबादिल रास्ता इख्तियार करते हुए अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच सकते हैं। क्योंकि सिक्योरिटी हाई अलर्ट है और फिर आपको वहाँ पर काफ़ी दुश्वारी का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ट्रैफिक का फ़्लो बहुत ज़्यादा है। तो नेमो बदल रास्ता इख्तियार कीजिए और अपनी भी ज़िंदगी आसान बनाइए, दूसरों की भी। बिल्कुल जनाब, इसी के साथ आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अरशद अली, जो कि माहिर इल्म नजूम है और माहिर इल्म आदाद हैं और स्टोन से भी बात करते हैं, रूहानियत पर भी बात करते हैं और ज़िंदगी में बेहतर तर्ज ज़िंदगी कैसे हम गुजार सकते हैं, कैसे आपका सितारा अगर प्रॉब्लम कर रहा है तो उसके अंदर क्या रद्द-ओ-अमल कर सकते हैं या क्या ऐसी काम कर सकते हैं जिससे ज़िंदगी आसान हो जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम कैसे मिजाज आपके? अल्लाह का सही कहा मैंने? जी मैंने कहा ज़िंदगी में ऐसा ही होता है जी कि हाँ। चीज़ों को प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जब आप बीमारी से लड़ते हो तो आपको एक उस्ताद की ज़रूरत होती है, बिल्कुल, डॉक्टर की। बिल्कुल। वैसे ही अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ फुकदान आए तो आप जैसे माहिर की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। सवालात का सिलसिला शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे पहले एक बात मुझे बताएं, अपने लिए बात करूंगा। कुछ भी शुरू करते हैं, एक तो प्रॉब्लम्स आती हैं, क्यों आती हैं नहीं समझ आती, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ अच्छी चलती है 1-2 महीने 3 महीने, उसके बाद डाउनफॉल शुरू हो जाता है, ठीक है। अपने ही दोस्त दुश्मन बन जाते हैं, ये शो को बंद करें, इसको ऐसा करें, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इवन करना उन्होंने कुछ भी नहीं है, शो को डाउन करना। तो इसकी वजूहात क्या हो सकती है? देखिए, कुछ लोग जब आप किसी मुकाम पे पहुंच जाते हैं और आप काबिलियत की मंजिल पर होते हैं तो फिर जो हासिल होते हैं ना आपके, जो आप तक नहीं पहुंच पाते, पहले तो वो आपको कॉपी करते हैं और फिर वो जिंदगी में इस तरह दिखाते हैं आपको जैसे उनसे ज्यादा कोई आपका हमदर्दी नहीं है। ऐसे ही है। बिल्कुल। तो ये तो एक हासिल की निशानी होती है और फिर वो ऐसा करते हैं कि फिर आपके दोस्तों में जाके भी आपको बहुत ज्यादा डिग्रेड करते हैं। ऐसे ही है। तो इस तरीके से वो एक हासिल होते हैं। तो ये तो दुनिया के माशरे में चीजें चली रही होती हैं। लेकिन अपने आप को कैसे बचाया जाए? मैं सैयद साहब आपसे, सैयद अरशद अली आपसे पूछना चाहूँगा कि देखिए, आप एक मुकाम पर जब आते हैं, फ़र्ज़ करें मैंने ये सोफ़ा ख़रीदा और मेरे हाथ से ये सोफ़ा ही चला गया या इसको बर्बाद कर रहे हैं, तो मेरी तो जमा पूंजी ख़त्म हो गई ना। आपकी जमा पूंजी क्या होती है? अगर आप मॉर्निंग शो कर रहे हैं, इस मुकाम तक पहुंचने में भी आपको टाइम लगता है और फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग लोगों से अच्छी हो जाती है। मैं प्रीवियस चैनल पर था, वहाँ से जब यहाँ आया तो 1 आध महीना मुझे 2 लगे कि लोगों को सेटल डाउन करना, लेकिन अब सब लोग जो हैं बहुत लवेंगे। मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि जितने हमारे मालिकान से लेकर जितना स्टाफ है वो तमाम लावेंगे, लेकिन बीच में कुछ अंसर ऐसे हैं, अनासर ऐसे हैं जो कि अपना तो एक दिन का शो संभाल नहीं सकते, मेरे शो के पीछे पड़े हुए। तो मैं ये कहूँगा कि उनके लिए आप क्या कहेंगे, किस तरीके से मैं उनसे दूर हो सकता हूँ या उनकी नज़रें इन चीज़ों से हट जाएं? हाँ, पहले तो अगर किसी, जैसे आप अपनी बात करते हैं, तो जो हम देखते हैं कि वर्गो साइन को देखते हैं, ये सितंबर में लोग पैदा होते हैं। 3 सितंबर है मेरी। हाँ, 30 सितंबर। 3 तो सितंबर में ही होते हैं ना ये लोग। तो इनका जो ताल्लुक़ है, हर इंसान ने, अल्लाह ताला ने हर एक की पैदाइश मुख्तलिफ महीनों में रखी है, मुख्तलिफ टाइमिंग्स पर होती है। तो पहले तो ये देखना पड़ता है कि आपकी जो पैदाइश हुई है, आप अपने साथ क्या क्या चीज़ें लेकर आए हैं जो अल्लाह ताला ने आपको अता की हैं। तो वर्गो जब पैदा होता है तो ये 6 हाउस होता है जायचे का, और उसका मतलब ये होता है कि ये जॉब करने वाले लोग होते हैं और इनको ज़िंदगी में नज़र हसद का साथ रहता है। ठीक है। ये अपने साथ ही अपने मुखालिफ लेकर आते हैं। ठीक है। ये जब भी ग्रो करते हैं, तरक्की करते हैं, इनके अपने साथी के जो लोग होते हैं वही इनके साथ मुखालफत शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये प्लानिट मरकरी है। अच्छा, मरकरी जो है वो एक बेहतरीन कम्युनिकेशंस, मीडिया और मैनेजमेंट का स्टार है। ठीक है। ठीक है। तो अगर आप इसको देखते हैं मरकरी को, तो ये जैसे आप यहाँ ये होस्ट कर रहे हैं, तो ये एक बेहतरीन जॉब है आपके लिए। और लेकिन इसके साथ क्योंकि आपकी पैदाइश एक ऐसे हाउस में हुई है जहाँ नज़र हसद के मामलात हैं, तो ये आपके साथ रहते हैं। लेकिन ये जो 2025 चल रहा है, तो ये एक हैंडसम टाइम चल रहा है आपका, और इसमें आपका 11वें घर में जुपिटर चल रहा है। जुपिटर के 11वें घर होने से आपकी विशेष ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं। एनेमी सिस्टम आपका कुछ नहीं बिगाड़ पड़ा है। हाँ, आपको अब एहतियात पड़ेगी, जब 9 नवंबर को आपका प्लैनेट मरकरी रेट्रोग्रेड होगा, वहाँ आपको कुछ रुझान, कुछ प्रॉब्लम्स
फेस करना पड़ेंगी, तो उसके लिए रेमेडीज़ हैं। अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। देखें, और नज़र बद नज़र लगना बरहक है। तो इसी तरीके से अगर आप अपना इशार करते हैं, सूरह नास पढ़ते हैं, सूरह फलक पढ़ते हैं या सूरह कौसर पढ़ते हैं, सुबह शाम पढ़ने का मामूल करते हैं, तो आप उन हासिदीन की नज़र से, दुश्मनों की नज़र से महफूज रह सकते हैं। उसके अलावा रेमेडीज़ हैं, स्टोन में जाते हैं तो उसके लिए आपको उसके अंदर वहाँ पे आपको टाइगर आई मिल जाता है, ईवल आई स्टोन्स मिल जाते हैं। ये सिर्फ एनर्जीज होती हैं, इस पर काम करती हैं। जिस तरह के कलर्स पे हम बात करते हैं, तो अगर आप खिलते हुए कलर पहनते हैं तो वो आपकी शख्सियत को निखारते हैं, लेकिन अगर हम ब्लैक कलर पहन लेते हैं तो हमारी तमाम चीज़ों को और अपने अंदर ले लेता है, हमें वीक कर देता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं इसके अंदर। ठीक, तो मुझे ये बताइएगा कि अब अगर हमें बचना है, क्योंकि देखें प्रोग्राम का बेहतर सिमत वही होती है, प्रोग्राम की बेहतर चीज़ें वही होती है जो मैं चीज़ें अपने से शुरू करूं। ठीक है, मुझे ये बताएं कि अगर मुझे अपने आप को सिक्योर करना है, सेफ करना है, असल में कुछ लोगों की ये बात है, अगर हम बात करते हैं आपकी मीडिया में आते हुए तो शायद लुक्स काउंट होती हैं, लेकिन जब आप काम कर जाते हैं, जब आप काम कर लेते हैं, तो उसके बाद जो चीज़ें ना वो लुक्स पे नहीं जाती, वो आपका काम कितना बोलता है, यही चीज़ है। तो हम अगर बात करते हैं या कुछ करते, तो मुझे एक भाई ने कहा तुम्हारी शक्ल पे ये चैनल तुम्हें क्यों देगा, तो मकसद फॉर नो रीज़न बात करें। तो मुझे ये बताएं कि इस हवाले से हम कैसे बच सकते हैं। देखिए, इसमें हमको चाहिए सबसे पहले हम अपने आप को सूरह नास, सूरह फलक और सूरह कौसर इसको सुबह शाम पढ़ने का मामूल बनाए। ये एक हमारा इशार हो जाता है दुश्मनों से और तमाम नज़रों से बचने के लिए। ठीक है, इसको मामूल कर लें। इसके अलावा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने अगर तुम्हें कोई नेमत दी है तो अपनी नेमतों को छुपाओ। तो जब आप अपनी नेमतों को, हम क्या करते हैं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पे हम उसको डाल रहे होते हैं, और आपको तो नज़र लगना वैसे भी ज़्यादा ही है क्योंकि आपका काम ही सोशल मीडिया पे है, तो लोग तो आपको देखना, अब आपको तो नहीं पता, क्योंकि देखें नज़र में यही है कि ज़्यादातर जो नज़र है इंसान को अपनी नज़र भी लगती है। असल में मैं एक बात बोलूँगा, फिर ब्रेक से आके इसका जवाब लेते हैं। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मुझे अपने ही डसते हैं, मतलब जिनसे काम के लिए लेकर आओ, जिनको इंट्रोड्यूस करवाओ या करो, वो ही डसने लग जाते हैं। ठीक है, मैं ये बात ज़रूर कहता हूँ कि जिस तरह रमीज़ जो मेरे कज़न इसके बाद उनकी 12 मई है डेट ऑफ बर्थ, 1990 की उनकी पैदाइश है। तो मुझे ये बताएं कि 12 मई और हमारा जो है वो कॉम्बिनेशन सही है नहीं। मैं आपसे ब्रेक में लेता हूँ, इसके बाद मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मुस्कुराती सुबहावत। ज़ीशान है सर जनाब, वेलकम बैक। और हम कहते हैं कि ज़िंदगी में माजी के कुछ दरीचे खुलते हैं और दरीचों के पीछे से वो लोग आते हैं जिनसे बात होती है, फिर वो गायब हो जाते हैं, फिर वो मिलते हैं और वैसे ही मोहब्बत दिखाते हैं। जिनसे एक आज मेरे गेस्ट है रोशन भाई। अस्सलाम वालेकुम। किन झरोकों में गुम थे रोशन भाई, ये बताएं। देखिए, ये दुनिया जो है ना, इसमें बड़े काम है लोगों के लिए, ऐसे ही है, तो बस अपने कामों में लगे हुए हर आदमी अपने मतलब एक बात मैं रोशन भाई आपके लिए बोलूँगा, बहुत अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत तो दी है, आपका बेस्ट वे ऑफ एक्सप्लेनिंग है टूवर्ड्स टू स्टेट की तरफ ना, जितने ही लैंड है क्या करना चाहिए, बड़े अच्छे अच्छे आप मशवरे देते हैं। लेकिन अल्लाह ताला भी आपके लिए, मैं इरशाद बता रहा हूँ, ये नहीं कि मेरे शो पे आपको मैं चैनल्स पर नहीं देख रहा होता है, आते हैं तो एकदम फुकदान हर चैनल पे आपको, उसके बाद एकदम से कोई बैकआउट मारते हैं आप। तो मैं आपके लिए कहूँगा कि अल्लाह ताला ने कहा कि जब आपके पास नॉलेज है ना, उससे दूसरों को एजुकेट करें। और आजकल के लिए रोशन भाई मैं ये ज़रूर कहूँगा, बिजली, गैस, पानी ने इतना लोगों को तंग किया हुआ है कि लोगों के पास इतना सरमाया नहीं कि अपना, अगर वो शौक रखते हैं रियल एस्टेट का काम करने का, तो वो कहीं जाकर आपसे सीख सकें, कुछ करें। वो बेचारे इतने अरसे में कहीं रेस्टोरेंट पे काम कर लेते हैं कुछ। तो आप जैसे बंदों का होना ज़रूरी है जो कि अपने तजर्बे से इतना बताते हैं। आप तो लंबी करते ही नहीं है ना, ऐसा है वैसा है, डन, नो, वो वाला आपका सिनेरियो होता है। तो आपको एज अ प्रोफेसर आना चाहिए, क्योंकि आप वो वाले बंदे नहीं हैं कि हम आपको बोले रोशन भाई एज अ गेस्ट आते हैं। यू आर हेयर एज अ प्रोफेसर ऑफ रियल स्टेट। तो आपको हम ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना आना जाना रखा करें, ताकि जो लोग, जो भी शख्सियात हमें देखती हैं, क्योंकि जितने हमारे देखने वाले हैं वो भी चाहते हैं कि रोशन भाई, क्योंकि जब से मुझे 1 साल होने वाला है मेट्रो पे शो करता है और आप पहली दफ़ा चक्कर लगा रहे हैं, तो यहाँ पे आप वैसे तो जुर्माना बनता है, क्या कहेंगे? पहले तो बहुत माजरत कि मैं आपके शो में लेट आया हूँ, और बहुत शुक्रिया और बहुत खुशी हो रही है कि मुझे आपको देख के कि आप एक मेट्रो चैनल के ऊपर एक बड़ा शो कर रहे हैं, और आपके अंदर भी अल्लाह ताला ने बड़ी सलाहियतें दी हैं। कल हम लोग बात भी कर रहे थे आपकी कि देखें, अल्लाह ताला दुनिया के अंदर बड़े बड़े इम्तिहानात से गुजारता है इंसान को, तो इंसान को साबित कदम रहना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह आप उनमें से एक हैं जिनमें से अल्लाह ताला ने आपको साबित कदम रखा। और हम सब भी कोशिश करते हैं कि हम भी अपने अल्लाह के बताए हुए रास्तों पर चलें और उसके अहकामात पे अमल करें,
और जो हमारी जो यूथ है ना, उसको मैं चाहूँगा कि ये शॉर्टकट का रास्ता ना अपनाए, बल्कि कोशिश करे कि अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चले, और चलते चलते आप देखें, आप मंदिर की तरफ ज़रूर पहुँचेंगे। देर से मिलेगी, मिलेगी ज़रूर आपको मंदिर, मगर आपको अपनी हिम्मत नहीं हारनी और लगन रखनी है। आपको शैतान बहकाएगा, अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा, आपने हटना नहीं है, अपने अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलें। आप देखें, आप अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे, आपको टारगेट मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह कहता कि मेरे रास्ते पे चलो और मैं आपको मंजिल तक नहीं पहुंचाऊंगा, मंजिल तक आप पहुंचेंगे। तो बस यही है कि हर आदमी अपने अपने तरीके से कोशिशों में लगा हुआ है, मैं भी लगाऊं। और हम भी अपने बच्चों को ये बताते हैं कि देखें, आपको अगर कोई शौक है तो अपना काम करें, कोशिश करें कि नौकरी की तरफ ना जाएं। अब अपना बिजनेस करें, छोटा सा करें, छोटे से फिर बिजनेस बड़ा होता है। तो यही चीज़ें एक बच्चों के लिए सबक है कि आपको शॉर्टकट का रास्ता ना अपनाएं, बल्कि अच्छी सैलरी देख के अपना फ्यूचर उसको मत समझना कि ये मेरे को अच्छी सैलरी मिल रही है तो मैं जो है ना बस इसी से अपना मुस्तकबिल बनाऊंगा। नहीं, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें। अच्छा जी, आपके लिए रोशन भाई मैसेज आया है। रोशन भाई को सबसे पहले तो मैं खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम अली वकार है और मैं DHA फेज़ 4 में होता हूँ। और रोशन भाई के लिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ही इज़ द बेस्ट पर्सन। और जिशान भाई, आप लोग क्यों नहीं मिलकर एक शो करते जिसमें आप और रोशन भाई जो है वो स्टेट एजेंट का काम करें और आप जो हैं वो लोगों को ख़रीदो फ़रोख्त सिखाएं कैसे होता है, और कुछ रियल लोगों को बिठा कर ये प्रोग्राम करें जो कि वहीं पर आपसे बाइंग भी करें, ताकि लोगों के अंदर शऊर पैदा हो कि किस तरीके से क्वेश्चंस किए जाते हैं और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। एक सेशन में आप सिर्फ डील दिखाएं, दूसरे में जब डील फाइनल हो रही है तो उसके अंदर क्या, और इसी तरीके से इस चीज़ों को जारी और सारी रखें तो लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा। बड़ा अच्छा सजेशन है वैसे। वकार भाई का बहुत शुक्रिया कि वकार भाई मेरा शो देख रहे हैं और इनकी मोहब्बत है कि हमें पसंद करते हैं। और था ये कि जो रियल इस्टेट के ताल्लुक से तो मेरी आधी ज़िंदगी रियल इस्टेट में गुजरी है, ऐसे ही है, और जो गुजरी है उसमें मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अल्लाह ने मुझे इस फील्ड में बहुत नवाजा है, और उसके सक्सेस के पीछे जो है ना, सबसे पहले अल्लाह के रसूल की जो मोहब्बतें हैं ना, बस वो हैं। उसके बाद इंसान की अपनी मोहब्बत नहीं है, सब अता अल्लाह की तरफ से है। नेक नियति बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही है। और दूसरी चीज़ जो है ना, सबसे बहुत अहम इम्पोर्टेंट वो ये है कि आप दूसरों का ख्याल करो, दूसरों का भला सोचो। आप दूसरों का भला सोचोगे, आपका भला खुद ब खुद होगा। ऐसे ही है। अब भला आपने सोचना और अब आपने आते रहना, वरना आप पे केस करवाएंगे। हम यहाँ पे वकील का भी पैनल बैठाते हैं, क्योंकि आप पे रोशन भाई एक चीज़ है कि आप उन लोगों में से एक है जिनसे मैं हक से कह सकता हूँ कि रोशन भाई शो पर आना है, वरना मेजॉरिटी को हम नहीं कहते। और आते हैं शाह साहब आपकी तरफ, मुझे ये बताइएगा कि आपने कहा कि आदात से भी आप करते हैं, तो आदात कौन से होते हैं? जो कि पैदाइश वाले आदात होते हैं, या फिर आप कुछ नाम लेकर उसको नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं, किस तरीके से होता है? देखिए, अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि कुल्ली शाइन आदात, हमने हर चीज़ को आदात में रखा है। तो आप जब पैदा होते हैं तो उस दिन भी कोई डेट होती है, ऐसे ही उसके भी आदात होते हैं। ऐसे ही है। आप स्कूल जाते हैं, वहाँ भी कोई नंबर्स होता है आपका। आप गाड़ी लेते हैं, घर लेते हैं, यानी कि तमाम जो चीज़ें हैं वो एक नंबर आपके गिर्द घूम रहे हैं। ऐसे ही मिसाल के तौर पे आपका नाम है ज़ीशान अतहर, तो आप अजहर, तो अब इस नाम के जो आदात मैंने निकाले हैं वो नंबर 6 आता है। ठीक है। अब हम ये चैनल पे बैठे हैं, मेट्रो है, इसके आदात 8 हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको मैच करता है, तो आप इस जगह यहाँ के बैठे हैं। तो ये देखना पड़ता है कि आपको जो आपके अंदर अल्लाह ताला ने पावर दी है किस नंबर्स की दी है, और फिर आप उस नंबर को कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है ना। तो अब नंबर्स का ये होता है कि अगर मैंने तजर्बा नहीं है, ये हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इल्म अता किया, इल्मुल आदात हमारे यहाँ, और उससे ये भी है कि आप इससे कुछ मसाइल हल कर सकते हैं, लेकिन जो 100% ज़ात है ना मेरे अल्लाह की है, होगा वही जो मेरे अल्लाह चाहेंगे। ये तमाम इल्म दिए हमें शऊर के लिए। जैसे मौलाना रूमी ने कहा ना कि जिसने खुद को जाना उसी ने खुदा को पहचाना। तो कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह ने हमें किस पर्पस के लिए भेजा है। देखें, बहुत सारे बच्चे, मैंने किताब लिखी थी गाइडलाइन, उसमें मैंने जनवरी से दिसंबर तक के बच्चों का लिखा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कुछ किसी का दिमाग टेक्निकल होता है, किसी का दिमाग मेडिकल पे होता है, मुख्तलिफ दिमाग। और आजकल तो बहुत शोबे, हमारे बचपन में 2 शोबे होते, डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ। आजकल तो बहुत सारी आपके पास शोबे हैं। तो ठीक है, तो पहले ये देखना पड़ता है कि परवरदिगार ने आपको क्या नेमतें अता की हैं। कोई आदमी बेकार नहीं है, बस जब हम उसको समझ नहीं पाते तो हम उसे गलत करार देते हैं। ऐसे ही है। ठीक है, हर आदमी को अल्लाह ने एक सलाहियत दी है और वो खूबी दी है। अच्छा, वो अगर वो उस तरफ चला जाता है जो अल्लाह ताला ने उसको खूबी दी है, तो फिर कामयाबी और सक्सेस उसको ज़्यादा मिलती है।
मैंने हमेशा कई बातें कही हैं। मैंने कहा जिंदगी में आप 100 फैसले गलत करें, लेकिन 2 फैसले ऐसे हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक अपना कैरियर, इसको बहुत गलत ना चुनिएगा, और एक अपना लाइफ पार्टनर। अच्छा, सवाल आया आपका कि अल्फायद है मेरा नाम और मेरी तारीख़ पैदाइश है 3 नवंबर 1996, और मुझे ये बताइएगा कि क्या मैं जब भी रिश्ते की बात करता हूँ या तो मेरा काम ख़त्म हो जाता है या मेरी इतनी बड़ी लड़ाई होती है कि मेरा हाथ पांव टूट जाता है या मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, तो इसके पीछे क्या रीज़न? देखिए, बाज़ औक़ात ऐसा होता है 3 नवंबर हैं तो ये स्कॉर्पियो साइन में आते हैं, ठीक है। स्कॉर्पियो के जो लोग होते हैं इनको नज़र हसद के मामलात इनकी लाइफ में ज़्यादा होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का घर है ये, ठीक है। इनको सबसे ज़्यादा पहले ये चाहिए कि ये अपने ऊपर से सदका दिया करें, ठीक है। और इनको कहें कि अगर कोई भी मामले की जब आप काम करना शुरू करने जा रहे हैं तो सूरह अलम नशरा को पढ़ने का 5 वक्त की नमाज पढ़ें और सूरह अलम नशरा को पढ़ने का मामूल बनाएं, और कब किसी के भी जाते हैं तो बुध का दिन का इंतखाब करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह इनके मामलात में आसानी अल्लाह ताला फरमाएंगे। मेरे आदात में तो ऐसा नहीं कि मुझे पीर से जुम्मा शो करना होता है, मैं तो 5 दिन नहीं, आप एक्चुअल आपका जो मामला है ना पैदाइश का, वो बुध का है, ठीक है। तो बुध का दिन जो अल्लाह ताला ने दुनिया 7 दिन में बनाई, अल्लाह फयकून कहते दुनिया 1 दिन में बन जाती, लेकिन बात सिर्फ आपका जो दिन है, अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई हफ्ते के दिन से, हुक्म हुआ हफ्ते के दिन से मिट्टी बिछी है। पहले तो अल्लाह का अर्श पानी पर है ना, हफ्ते के दिन मिट्टी बिछी है। अब इसको मैं समझा देता हूँ आपको। हफ्ते का दिन जो है मिस्र में जो कैलेंडर्स हैं वो सबसे अच्छे माने जाते हैं, उन लोगों ने हफ्ते के दिन को जनवरी से जोड़ दिया। सही। अब होता क्या है कि हमने ये देखा कि जो लोग जनवरी में पैदा होते हैं वो रियल एस्टेट में बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि उनका आंसर ही मिट्टी होता है। वैसे में जनवरी नहीं, मेरा सितंबर है। सितंबर, ये भी मेरे वाले हैं। हाँ, अच्छा, अब ये होता जब है कि हो सकता है सितंबर में जब हो या जुलाई में हो, अगर वो एनर्जी जो प्रॉपर्टी और लैंड को दिखाती है वो अगर आपके पास ताकतवर है तो फिर आप उस तरफ चले जाते हैं। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा रोशन भाई, आपके लिए सवाल आया कि रोशन भाई से ये पूछेगा। सबसे पहले तो मेरा सलाम, मेरा नाम नुमान है और मैं इस वक्त हैदराबाद में प्रोग्राम देख रहा हूँ। मुझे ये बताइएगा कि कराची के अंदर अच्छी और सस्ते घर किस एरिया में और कितने का 220 गज का मिल जाएगा? देखें, ये अच्छे और सस्ते घर जो है ना, ये आपको स्कीम 33 तो मिल सकते हैं, स्कीम 33 में, मगर ये कि आप सस्ते के चक्कर में फंस ना जाएं, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना वो आपके प्रॉपर्टी की, आपके पैसों की सेफ्टी है। मैं सस्ते और महंगे की तरफ नहीं जाता हूँ, मैं सबसे पहले जाता हूँ कि जो असल पैसा है ना आपका, उसकी सेफ्टी क्या है। तो ये सही कह रहे हैं कि हर आदमी के इस जो दौर में लोगों के पास फाइनेंशियली हालात इतने अच्छे नहीं है। उसमें कॉल आई है, वो ये कह रहे हैं कि फ्रॉड फेक फाइल्स जो हैं उसके बारे में हम कैसे जांच पड़ताल करें, और अगर किसी ने थमा दी, हो गया काम, आपका कहते हैं ना पैसा हाथ से चला गया, तो उसको रिवर्ट हो सकता है? फिर उसको अपना नसीब समझ लें, क्योंकि गलती आप कर चुके हैं, आप गलती कर चुके हैं। अब गलती का ये है कि आप चाहें अपने कानून का सहारा लें। अगर कानूनी तौर पे आपको कोई मदद मिल सकती है तो उसमें तो आपको पैसे मिल सकते हैं, वरना माफिया से आप पैसे वापस नहीं ले सकते। सही सही सही। तो ये सबसे पहले चीज़ ये है कि जो इंसान फंसता है फ्रॉड के अंदर, वो फंसता है लालच के अंदर। इंसान लालच में जब आएगा तो उसको धोखा होगा, फ्रॉड होगा, सही, वहीं बचना है। आप समझेंगे एक चीज़ है ही 1 करोड़ रुपए की, आपको 70 लाख रुपए की मिल रही है, 60 लाख रुपए की मिल रही है, तो आप लालच में आ जाते हैं। फिर उसको लोग समझाने वाले बहुत होते हैं, बहुत सस्ती मिल रही है ले लो। अब जो इनोसेंट लोग होते हैं उनको तो नहीं पता होता कि ये क्यों सस्ती मिल रही है, वो तो ले लेते हैं किसी पे भरोसा करके। वो सब एक माफिया का हिस्सा होता है। तो आपके पास ना तो नॉलेज है कि आप अपनी प्रॉपर्टी की तस्दीक करें कि प्रॉपर्टी अच्छी है, सही है कि नहीं है, डिपार्टमेंट से क्लियर है नहीं है, 2 नंबर फाइल तो नहीं है। अच्छा, ये बहुत से काम होते हैं, फेक काम होते हैं, तो इनको चेक करने के लिए कोई आपके पास एक लॉयर होना चाहिए। आपके पास एक लॉयर होना चाहिए, और लॉयर जो है ना वो आपके पास इतना हो कि वो आप उसकी फीस दें उसको, वो आपको बताएगा कि ये सही है वो गलत है, अगर वो लॉयर उनका सही है तो अगर आप उसमें लॉयर का सहारा नहीं लेते, किसी समझदार आदमी का सहारा नहीं लेते हैं, अपने तौर पे जाके किसी को पैसे देते हैं, तो बहुत से चांसेस हैं कि आपके पैसे चले जाएंगे। या फिर आपको एक ऐसे डिपार्टमेंट जैसे कि अब DHA, अब DHA एक इदारा है, बहुत बड़ा इदारा है, इसके पीछे एक चेक एंड बैलेंस है। यहाँ पे आप काम करेंगे, यहाँ पे चीज़ें खरीदेंगे तो वहाँ पे प्राइस में ज़्यादा फर्क नहीं होता।
बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा, 5 से 10% का भी फ़र्क बहुत मुश्किल से होता है। वहाँ चीज़ खरीदेंगे तो आपको साफ़ सुथरी चीज़ मिलेगी, आपके पैसों की हिफाजत भी होगी, वहाँ फ्रॉड का चांस भी नहीं है। तो यहाँ पर आप 220 गज की फाइल की बात करें या 200 गज की फाइल की बात करें, स्कीम 33 में भी मिल जाती है, मगर ये आपका काम है वहाँ चेक करना कि ये फाइल क्लियर है, नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है, 2 नंबर फाइल तो नहीं है। लेकिन रोशन भाई, मैं आपके लिए एक बात कहूंगा कि माशाल्लाह आप जो काम कर रहे हैं ऑथेंटिसिटी पे कर रहे हैं, और कितना अर्सा हो गया आपको काम करते हैं? 31 साल। माशाल्लाह, मतलब बच्चा अगर पुराने जमाने में हम बात करें तो बच्चा शादी होके उसके बच्चे भी बड़े सारे हो जाते हैं इतने। आप अभी तो नॉर्मल 40 साल में शादी करें लोग, लेकिन मसला ये कि पुराने जमाने में बच्चा भी अच्छा खासा बड़ा होता था। तो आप कहते हैं ये अब बताएं मैं क्या बिजनेस कर रहा हूँ। तो ऑथेंटिसिटी पर रोशन भाई का काम बेस्ड है। रोशन भाई, अगर आपसे कोई रुजू करता है स्कीम 33 के लिए, तो वहां पर भी आप फैसिलिटेट करते हैं लोगों को? मैं नहीं करता। नहीं करते? वजह है कि मेरा वो इलाका भी नहीं है काम करने का, और ना मेरे पे इतना टाइम है, ना मेरे इतना मेरे पर टाइम है कि मैं वहाँ जाके पहले तो चेक करूँ कि ये फाइल जो है ना क्लियर है कि नहीं है, और फिर वहाँ जो लोग आते हैं फिर उनको चेक कैसे करेंगे कि फाइल क्लियर है कि नहीं है। अच्छा, बुकिंग में तो आप समझ लें कि आपको बहुत ही ज़्यादा मोहतात होने की ज़रूरत है। स्कीम 33 में ज़्यादातर जो काम हो रहा है बुकिंग का हो रहा है। अब बुकिंग में लोगों को ये नहीं पता, मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझता हूँ बताना, कि देखें आप जब भी कोई चीज़ खरीदें तो आप सोचें कि जिससे आप खरीद रहे हैं वो मालिक है कि नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़। अब मुझे बताएं, एक हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, उसका मालिक तो पता नहीं अमेरिका लंदन कहीं पे बैठा हुआ है। अब उनके पीछे जो लोग बैठे हुए काम कर रहे हैं, बुकिंग एजेंट बैठे हुए हैं, वो तो एजेंट है, मालिक है जी। वो हर कोई मालिक बन के दिखाते क्या? देखें आप समझें इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक आदमी 1 करोड़ की चीज़ लेने जाता है, 2 अरब का प्रोजेक्ट है, 4 अरब का प्रोजेक्ट है, 1 करोड़ लेके जाता है। पहली बात तो वो वैसे ही अपने आप को एहसाते कमतरी में आ गया कि मेरी तो यहाँ पे पहुँच ही नहीं, अगर मेरे को मिल रहा तो इनका एहसान है। अच्छा, उसी चक्कर के अंदर वो जाके बुकिंग एजेंट को पैसे दे के आ जाते हैं, उससे रसीद ले लेते हैं, उस रसीद की कोई हैसियत नहीं है। भाई आप वो काम करें जिससे कानून भी आपको सपोर्ट करे। आप उस आदमी को पैसे दें जो मालिक हो, आप उसके डॉक्यूमेंट तो लें, सीक्वेंस डॉक्यूमेंट तो लें, चेक तो करें कि ये प्लॉट किसके नाम पर है, इसका मालिक कौन है, और इसका म्यूटेशन हुआ नहीं हुआ, इनको लीगल तरीके से परमिशन मिली हुई है कि नहीं मिली, और ये जो ड्यूरेशन है वो क्या है कि 2 साल का 3 साल का ड्यूरेशन दे रहे हैं। आपको तो पाबंद कर दिया हम 3 साल में बना के देंगे, 3 साल में पैसे दे दो। आपसे तो 3 साल में पैसे ले लिए, अगर 3 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ तो उनके ऊपर क्या पेनल्टी है। तो ये सब चीज़ें, और ये होता है 2 साल का प्रोजेक्ट 10-10 साल डिले होता है ना, तो जितने पैसे दे दिए उसको तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके साथ होगा ये कि फिर उसको मजीद एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, जो अगर डिले होगा ना, वो बोलेंगे भाई एक्सेलेरेशन चार्जेस लग गए, तो वो एक नुकसानात हैं। तो बेहतर ये है कि आप थोड़े से पैसे जमा करके आप अपना ज़ाती प्लाट खरीद लें, और क्लियर प्लाट हो, डिपार्टमेंट से NDC ले लें, NOC ले लें, अखबार में उसका पब्लिक नोटिस दे दें, आप देखें कि हाँ भाई अब ये कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, फिर जाके तसल्ली करके प्लाट लें और लेके फ़ौरन ट्रांसफ़र करें और उसको फ़ौरन कंस्ट्रक्शन में डालें, कि कल को प्लाट छोड़ दिया पता चला प्लाट पे कब्जा हो गया। तो ये बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी कि वो लोग जो बेचारे जिनके पास पैसे ही नहीं है और वो थोड़े से पैसे जमा करते हैं और वो पैसे भी इनकी नज़र हो जाते हैं, तो वो मैं समझता हूँ मैं खौफ खुदा नहीं है जो लोग ये ऐसे गरीब लोगों के पैसे खाते हैं। मैं तो कहता हूँ कर भला हो भला। हमने जिंदगी में यही देखा है कि आप अल्लाह के लिए काम करो, अल्लाह आपके लिए काम करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और रोशन भाई आपके साथ हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर तारिक ने। डॉक्टर तारिक से हम बात करेंगे, आपको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और डॉक्टर तारिक से बात करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान सर। वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ रोशन भाई कह रहे हैं कि ज़ीशान तुमने मुझे बताया। रोशन भाई अब मैं आपको बता रहा हूँ, देर आए है दुरुस्त है वाली बात। जैसे आप है, वैसे डॉक्टर तारिक हमारे ये वाले बंदे बेचारे हम सोए पे जगा देते हैं कि डॉक्टर तारिक आना है, ये प्रॉब्लम है ये। तो अब आपने रोशन भाई आते रहना है, हमें वीकली आप एक टाइम दें। और रिक्वेस्ट मैं आपसे इसलिए करूँ डॉक्टर तारिक आपको इनके बारे में बताऊँ, ये रोशन भाई हैं, इससे फैमिली टर्म्स भी हैं, और दूसरा ये ऑथेंटिक बहुत है। मतलब इनका जितना भी काम है वो यहाँ बैठे हुए इस वजह से नहीं। अगर आप इनसे मुझसे पीठ पीछे भी बात करेंगे, और कितने लोग हैं जो मैं इनको कहता हूँ कि अगर कुछ लेना है तो रोशन भाई से ज़रूर कांटेक्ट कर लेना, क्योंकि वो आपको बेहतर एडवाइस देंगे। अच्छा, एक चीज़ होती है, देखें जो भी बंदा काम करता है, इवन आप डॉक्टर हैं, आप भी काम करते हैं, तो फीस होती है, ठीक है, काम की फीस होती है। लेकिन इनको फीस देने के बाद ये वो वाली बात नहीं है कि यार फीस दे दो काम हो जाएगा, और बीच में गोलमाल हो। गोलमाल नहीं करते ये कहते सीधा क्रिकेट खेलते, चौका या छक्का लगे जो आपकी मर्जी, आपको काम हम करके देंगे। ऐसे ही है रोशन भाई? बिल्कुल ऐसे ही है। हम तो अल्लाह के लिए काम करते हैं ना, कि अल्लाह के जो बच्चे हैं, बंदे हैं, उनको कम से कम फ़ायदा पहुँचे।
अच्छा, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, फीस देने के पैसे नहीं होते, तो उनके लिए फीस सबिलिल्लाह भी करना चाहिए, सुभान अल्लाह। उनको खड़ा करना चाहिए उनके कदमों पे, ऐसे उनको बेस्ट रास्ता दिखाना चाहिए कि यार ये रास्ता है, आप जाओ अपना घर बनाओ। आप सोचो, हम लोग चैरिटी का काम करते हैं, क्या फीस लेते हैं? फीस लेते हैं, दे के करनी पड़ती है ना। तो इसको कभी कहीं ना कहीं आपको चैरिटी की समझ के भी काम करना चाहिए कि सर, किसी को रोशनी बहुत कम अपनी छत जो है ना, कल मैं एक साहब के घर पे गया, उनको मैं समझा किराए के घर में रह रहे हैं। जब मुझे पता चला कि उनका अपना जाती घर है, यकीन माने 5,000 रुपये निकाल के मैंने खुशी दे दी है कि भाई मिठाई खा लेना, अल्लाह ताला ने आपको छत दे दी, अल्लाह आपको नसीब करे। ये अंदर से खुशी निकलती, क्योंकि एक वक्त तक हमारे पास भी छत नहीं थी, आज अल्लाह ने छत दी। तो अब मैं जिसके पास छत नहीं होती ना, मैं सोचता हूँ मैं उनके लिए क्या कर लूँ कि उनको उनकी छत मिल जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। रोशनी, आपके लिए एक सवाल है, डॉक्टर तारिक से पहले हम बात करते हैं। तारिक, मुझे ये बताइएगा, आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा खुश्की हो रही है। अच्छा, प्रॉब्लम एलर्जी की जो मैंने आपसे डिस्कस की थी, अच्छा उसके बाद ना वाइट पैचेस बन रहे हैं वहाँ पे, या वो खुरन सा बोल लें वो बना हुआ है, या एक डिफरेंट स्किन उसके ऊपर आ गई जो कि बहुत ज़्यादा इचिंग फील करवाती है, या बहुत ज़्यादा खारिश वहाँ पर फील होती है, उसके लिए क्या किया जाए? हाँ, देखिए सबसे पहले तो इसके अंदर कंडीशन थोड़ी सी आ जाती है ड्राई वेदर की। ड्राई वेदर हो तो हमारे स्किन पे वाइट पैचेज, खुश्की नुमा चीज़ें नज़र आना शुरू होती हैं। उसकी बेसिक वजह डिहाइड्रेशन होती है। आप इसका सिंपल से तरीका ये कि अपनी स्किन को यूँ पिंच करें, उसको छोड़ दें। अगर वो फ़ौरन वापस जा रही तो आपको डिहाइड्रेशन नहीं है, और अगर थोड़ी सी डिले होकर जा रही है तो इसका मतलब आपकी स्किन भी सही है माशाल्लाह। तो उसमें ये कि उसको चेक कर लेना चाहिए। और फिर दूसरा, हम अपने आप को हाइड्रेट करें, और फिर दूसरी चीज़ मेडिसिन के हवाले से एक अच्छी एंटीहिस्टामिन, और दूसरी एक जेल समझ लें, या फिर पेट्रोलियम जेली हम उसको कहते हैं। अच्छी सी कोई पेट्रोलियम जेली लेके वो अपने ऊपर लगा। पेट्रोलियम जेली तो इतनी गाड़ी होती है, वो तो लगा लगता है कुछ ऊपर लगा हुआ है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा गाड़ी होती है, लेकिन अच्छी वाली आप लेंगे कोई इंपोर्टेड वगैरह तो वो इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं होती। उससे एक तो आपको फ़ायदा ही होता है कि आपको एक फौरी तौर पे इचिंग में भी फ़ायदा हो जाता है, और दूसरी चीज़ होती है कि आपको जो वाटर लॉस हो रहा होता है स्किन से, वो कम हो जाता है। अच्छा, नहीं मैंने तो मतलब जब सर्दियाँ आती है ना, मैं हाथ पे लगा, क्योंकि वो ऐसा लगता है किलो के हिसाब से कुछ कह ठंड नहीं लगती। बाकी मैं आते हुए ये करता हूँ। तो मुझे ये बताएं कि अब वैसे पेट्रोलियम जेली से तो कलर भी फेड होता है? हाँ बिल्कुल, कलर फेड तो करती है। मतलब फेड कर लें, फेस पे ना लगाएं मैं ना। न्यू ग्रो बन जाऊं, पर क्या करूं? फेस पे भी लग रहा है तो क्या करें? लोशन अच्छे आते हैं कंपनी को, मुझे नहीं पता, लेकिन फेस लोशन वगैरह अच्छे नहीं, मिल तो जाते हैं। आप मुझे कोई ऐसा लोशन बताएं ना जो मेडिकेटेड भी हो, आपके सामने, या नहीं बताना चाहे तो मसला नहीं है, लेकिन उससे और एक तो मैं आपको बता देता हूं। हाँ, और नहीं ऑन एयर नाम ना लें, सॉल्ट बता दें। मार्केटिंग कंपनी की थोड़ी सी हो जाती है, तो उसके हवाले से चंद कंपनी हम मार्केटिंग कंपनी को कहते हैं हमें ज्वाइन करें, हम आपकी मार्केटिंग करेंगे। तो मकसद ये है कि मुझे वो वाला लोशन बताना है लोगों को कि जो आपने लगाया, उसके बाद वो एक आपको स्टिकी फॉर्म नहीं करा, लेकिन मॉइस्ट किया हुआ उसने। हाँ। क्योंकि जब तक मॉइस्ट नहीं रहती तो चीजें आजकल वाकई में ड्राई अजीब सा वेदर हो गया। मॉइस्चराइजर बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहला स्टेप जो है वाटर इनटेक का। अच्छा, मैंने डॉक्टर तारिक की जगह ये भी पढ़ा था कि जब मिडिल कॉम्बिनेशन, जिससे मिडिल कॉम्बिनेशन चल रहा है ना, बिल्कुल गर्मी भी पीक पर है और सर्दी भी आने को तैयार है, ठीक है, तो मिडिल कॉम्बिनेशन है। तो मुझे उस पर मैंने ये सुना था कि रूम के अंदर आपको अपने लिड के साथ आपको पानी रखना है, क्योंकि कमरे का मॉइस्चर खत्म ना हो। इज दिस ट्रू? बिल्कुल, देखें ये यहाँ पे तो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, लेकिन जो कोयटा हो गया, हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ वगैरह, वहाँ पे ठंडक बहुत, सर्दी बहुत शदीद होती है, माइनस पे चला जाता है। तो वहाँ लोग क्या करते हैं कि उमूमन गैस हीटर्स चला लेते हैं। गैस हीटर्स वगैरह जब हम चलाते हैं तो हमारे जो हवा की गर्म होने की वजह से जो उसके अंदर बुखार आते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। उसके लिए तो ऑलवेज पुट अ बाउल विद वाटर, ओपन बड़े वो टब टाइप का हो, उसमें पानी ज़रूर रख लिया जाए। उसमें क्या होता है कि आपको वहाँ नहीं होंगे ब्रीदिंग। और इस वेदर में ह्यूमिडिफायर आ गए, अब तो खैर वो पानी की टप की जरूरत नहीं, छोटे छोटे ह्यूमिडिफायर मिल जाते हैं, आप उसके अंदर पानी डाल के उसको चला लें, जो आमतौर फ्रेग्रेंस वगैरह के लिए भी यूज़ होते हैं। नहीं वही, और दूसरी चीज़ ये, अगर नहीं है तो अंदर वो जो आपने हीटर ऑन किया उसके बाद देच के रख दो, उबल के फ्यूम निकल के काम हो जाएगा। वो चाय पत्ती धूप तो आजकल, मैंने एक दफ़ा मैं गया, हमारी ऑफिस की तरफ से हम गए थे जब हम मेरी कामयाबी कर रहे थे, तो उसके लिए वो बंदे को मैंने देखा वहीं पे बैठे हुए, उसी के ऊपर जो उन्होंने चाय बनाई, थोड़ी देर बाद पीस सेक रहे हैं, जबरदस्त का, तो डिफरेंट मजा होता है इसका। जी सही से आपकी तरफ आते हैं। सवाल आपके लिए ये आया है कि जब भी कारोबार में बंदिश हो तो लोग ये कहते हैं कि लड़की मनहूस है, शादी होके आई है, या ABCD कुछ भी होता है, तो उस सूरत में लड़की क्या करे, या कुछ ऐसा पढ़ने के लिए बता दें जो आम हो और हर बच्ची उससे फ़ायदा हासिल कर सके। कारोबार बंदिश वगैरह के जो मामला हैं, ये तो नज़र, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना वो है नज़र। नजर बद, हाँ वही अभी सवाल है कि नजर बद सबसे अहम होती है। तो
तो अगर जो भी दुकान है या जो भी घर की जगह है, अगर आप वहाँ पे सूरह बकरा की तिलावत करते हैं तो आपके साथ है वो नेगेटिव एनर्जी वहाँ से ख़त्म हो जाती है, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं आता। लेकिन ये है कि हाँ, अगर माली तंगी हो रही है, परेशानी है, तो सुबह सूरह यासीन का पढ़ना मामूल बनाइए, इंशाल्लाह उससे बरकतें आएंगी आपके घर के अंदर। हम सदका दीजिए, सदका रद्द बला होता है, आपकी बलाओं को टालता है। तो जब आप इस तरह करेंगे तो कोई मामलात नहीं होते हैं। और सुबह उठ के आप सूरह नास और सूरह फलक पढ़ के अपना मामूल बनाएं और शाम को बनाएं, इंशाल्लाह तमाम नजरों से महफूज एक एक दफा पढ़ें कि साथ साथ 3 बार पढ़ें, हाथों पे दम करें, पूरी जिस्म पे करें। तो क्योंकि देखें जादू तो बरहक है ना, उसमें तो कोई नहीं है। नजर तो आपको पता है कि आजकल अपनी लग रही है, हम इतनी सेल्फियां बना रहे हैं, हमें खुद अपनी नजर लग जाती है कि हम कैसे असल में हमारे यहाँ नजर क्यों लगती है शाह साहब कि हम जो है ना वो बात करते हैं, जैसे कि रोशन भाई काम करते हैं, डॉक्टर तारिक काम करते हैं, बात हो गई माशाल्लाह, रोशन भाई और डॉक्टर तारिक बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा भी आ गया, नजर भी नहीं लगी क्योंकि पहले माशाल्लाह लग गया। तो हम अल्लाह के नाम का सहारा जहां पे भी लेते ना, जहां इम्पोज करते अल्लाह का नाम, वहां पर कहते ना कि आप के जो लोहे कुरानी है वो अपने गेट कर इनर एंड आउटर साइड दोनों साइड पे लगाओ। तो किसी ने सवाल किया कि क्यों, तो कहते हैं कि जब आप देखकर जाते हैं तो स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड उसका अभी तक अल्लाह ताला ने मफहूम हमें बयान नहीं किया, जो कि आखिरत में जाके उसका खुलेगा कि उसका मतलब क्या है। तो लोहे कुरानी आपकी हिफाजत करता है, देखने से हिफाजत है तो बोलने से कितनी होगी, पढ़ने से कितनी होगी। तो हमारा थोड़ा सा फुकदान ये भी कि हम कहते हैं ना कि कुरान पाक को खूबसूरत गिलाफ में, जैसे अगर मुझे रोशन भाई ने गिफ्ट दिया तो मुझे कहते हैं ना कि पैसे जमा होंगे, मैं बहुत खूबसूरत से उसको रखूंगा, उसको पढ़ना भी है, रखना नहीं है। क्योंकि कुरान पाक भी गिला करता है कि इसने मुझे खोला नहीं। और जिस घर में कुरान पाक की तिलावत होती है वहां बेहतर से बेहतरीन चीजें होती चली जाती हैं, लेकिन फिर अल्लाह ताला अगर टेंशन ना दे तो हम रब से दूर हो जाते हैं, हमें प्रॉब्लम्स आए तो हम चीजों को भूलना शुरू कर देते। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, बात यह है कि हम कुरान को खोलते नहीं है, उसको बड़े कीमती कपड़ों में पैक करके ऊपर रखते हैं। जब वो लड़की रुखसत करते हैं तो उसके सर पे से गुजारते थे ना पहले, ऐसे ही है। आजकल तो आप ये भी देखें, शादी हो रही होती है तो पहले ज़माने में ये भी था कि निकाह के बाद या उससे पहले लड़का मस्जिद जाके नमाज भी पढ़ता था शुक्राने की। आजकल तो वो भी हम ख़त्म करते जा रहे हैं। नहीं, आजकल तो खैर अल्लाह माफ़ करे, मैं रोशन भाई के सवाल की तरफ आ रहा हूँ, अल्लाह ताला की अहकामात से ही दूर हो गए ना। शलीमा आ गया, मेरे भाई वलीमा इसलिए था, तो खोल खोल के बताते ना मैंने ये किया ऐसा किया। पहले तो पर्दा था, तो जब आप हक की ज़ौजियत अदा कर देते थे तो वलीमा इसलिए दिया जाता था कि इसको मैंने बीवी बना लिया, उसको इन टर्म्स छुपे हुए लफ्जों में निकाह वलीमे का नाम दे दिया। आजकल तो शलीमा आ गया। क्या कहेंगे रोशन में गंदे काम हो गए ये काम सारे, मतलब हम दीन से दूर हो रहे हैं। देखें शाह साहब माशाल्लाह बड़े मोहतरम है, बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, मगर मेरा थोड़ा सा कुछ इख्तिलाफ नहीं है, बल्कि मैं कुछ अपने आप को जो समझता हूँ मैं वो चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ। ऐसे ही है, बताएं कि देखें, अगर हम महीनों को बांटेंगे कि ये महीना मेरे लिए अच्छा है, ये दिन मेरे लिए अच्छे हैं और ये नंबर मेरे लिए अच्छे हैं, तो यकीन माने आप खसारे में। सही। मैं हर काम सोचता हूँ कि यार इसी दुनिया में लोगों हर दिन में लोग पैदा हो रहे हैं ना, तो क्या सबके नसीब अलग अलग अलग, सबको अल्लाह दे रहा है, सबको दे रहा है, मगर कनात अल्लाह पे करनी चाहिए, आप पे भरोसा अल्लाह पे करना चाहिए, आपको अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए कि यार मेरे अल्लाह ने दूसरे को दिया, मुझे भी देगा, मेरे टाइम पे जिद देगा। करें उससे। अच्छा, फिर हर काम शुरू करें अल्लाह के नाम से, हर काम। अब हम लोग जो है ना, पहले तो कोई काम मैंने कर लिया, अगर मुझे अल्लाह ने एक बिल्डिंग बना के दे दी तो मेरे अंदर तकब्बुर आ गया कि ये मैंने बनाई है। रोशन भाई, आपके बारे में पूछा जा रहा है कि आपका डीएचए में कोई प्रोजेक्ट चल रहा है बिल्डिंग के हवाले से? जी, हमारे मुर्तजा कमर्शियल में। अच्छा, मुर्तजा का, तो वो कौन सा, थोड़ा सा उसके बारे में एक्सप्लेन करिएगा। खातून ने फोन किया है आपके लिए और नाम बताने से मना किया उन्होंने मुझे भी नाम नहीं पता, मुझे ये बोला गया क्योंकि जिन्होंने कॉल सुनी हो तो उनको पता होगा। तो वो ये कह रही है कि आपका एक प्रोजेक्ट आ रहा है, उस पर आप कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं, वो क्या है मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, हम तो मैंने अभी इससे पहले भी आपसे कहा कि हम सिर्फ काम करते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए करते हैं। जो अल्लाह ने हमें देना था दे दिया और अभी भी दे रहा है और इंशाल्लाह देगा हमको, हमारे बच्चों को, सबको देगा। अब मैं ना तो दिनों का तयन करता हूँ कि मैं किस दिन पैदा हूँ और वो किस तारीख को पैदा हूँ। वजह है कि जिस दिन मैं उस चक्कर में पड़ गया ना, फिर मैं उस चक्कर से बाहर नहीं निकल सकता, फिर मैं अपने दूसरे काम नहीं कर सकता। तो मैं सोचता हूँ कि यार मेरे अल्लाह ने हर आदमी को अपने हिसाब से पैदा किया और उसके हिसाब से सही पैदा किया। बस हाँ, आप अल्लाह का नाम लेके सारे काम शुरू करें, आपके काम कभी नहीं रुकेंगे, मगर शर्त यह कि आपने हर काम शुरू करने से पहले अल्लाह का नाम लेना, अल्लाह को याद रखना है। आप अल्लाह का नाम लेके काम करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि आपका काम है ना वो मैं रोशन भाई आपको बताऊं, शाह साहब का ये है
कि आदात से चले उनका एक इल्म करते हैं। मैं लेकिन इनकी- नहीं, खुदा मैं एक ना बात खाता, बता मैं रहा इनकी हूँ, बात उनका को जो है, काट नहीं रहा हूँ, मैं उनके अपनी लिए बता रहा नहीं, हूँ। मैं देखने वालों के लिए भी बात बता दूं कि आप अपनी बात करें, लेकिन वो थोड़ा सा ना कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, वो रील्स के ऊपर ना फिर सवाल अजीब से आते हैं। तो शाह साहब जो है वो बेसिकली बताते हैं कि कहाँ, जैसे उन्हें सूरह बकरा बताया, ठीक है। अच्छा शाह साहब, एक सवाल आया कि सूरह बकरा अगर नहीं पढ़ सकते तो भाई याद नहीं है तो आप आजकल कारी सुधीर साहब की आवाज़ में, क्योंकि मैं उनको, मेरे फेवरेट है तो मैं उन्हीं का रिकमेंड करता हूँ, किसी को भी रिकमेंड कर सकते हैं, जिसकी आवाज़ में आपको बेहतर लगता है आप अपने मोबाइल के ऊपर प्ले करें और उसको ऊंचा लगा के सुन लें, और वो बेहतर होता है कि आप वो करते हैं। और रोशन भाई, आपका सवाल हम ब्रेक के बाद आंसर करते हैं, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं। तो आपने क्या फ्लेक्सिबिलिटी और क्या फ्लेक्सिबिलिटी दी है ये आपसे जानेंगे। मुर्तजा सेक्शन में आपने कहा हम देखें कमर्शियल बिल्डिंग भी बना रहे हैं और बेंगलोर भी बना रहे हैं। ठीक है, ये जानेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान नज़र। वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ रोशन भाई जल्दी से बताइए कि प्रोजेक्ट कौन कौन से, एक तो आपने कहा कमर्शियल बिल्डिंग और आप बना रहे हैं घर बेंगलोर, राइट? लेकिन जो बेंगलोर बनाते हैं ना, हमारा मकसद ये होता है कि लोगों को छत मिले, ठीक है, अच्छा ज़बरदस्त इजी सवाल। इंस्टॉलमेंट में मिले, क्योंकि देखें अगर इकट्ठे पैसे नहीं होते तो इजी इंस्टॉलमेंट में, अब बेंगलोर को इजी इंस्टॉलमेंट में डिफेंस में नहीं देता, हम देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, अब उसमें ये भी है कि भाई आप हमसे बेंगलोर बुक कर लें, ठीक है, अगर आपके पास आसानी से जितने, क्योंकि 2 साल का टाइम होता है, एक मैक्सिमम 1 साल और एक्सटेंड हो जाता है, 3 साल में आपको पैसे मिल जाते हैं, आप अपना आराम से पैसे देते हैं, आपका बंगला बन जाता है, आपको छत मिल जाती है, और पैसों में तकरीबन 50% का नफा भी हो जाता है, इजाफा हो जाता है पैसों का ऐसे ही है। 50% का जी। अब तो एक तो पूरे पैसे नहीं लगे और आपके अंदर 50% प्रॉफिट के भी मालिक हो गए, और अगर फिर भी किसी वजह से आपके पास आगे जाके स्टक हो जाते हैं, पैसे नहीं होते, तो आप अपने पैसे वापस भी ले सकते हैं। माशाल्लाह, मतलब उसको कटौती नहीं नहीं, नहीं देखिए, सब तस्वुर ही नहीं है कि किसी के पैसे खा जाओ, किसी को नुकसान पहुंचाओ। माशाल्लाह। आप किसी को नुकसान पहुंचा के आप कैसे फायदे में रह सकते हो? फिर रोशन भाई मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि हमें इसके बारे में, अगर आपकी कोई क्लिप या कोई भी नेक्स्ट टाइम आप आते हैं ना, कोई आपका प्रोमो है या कोई आपका कमर्शियल है, मुझे ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि देखिए ज़िंदगी में ना आप जैसे मुझसे तो सीनियर हैं, बड़ों की जब सरपरस्ती में मैंने काम शुरू किया तो एक चीज़ थी, आपने प्रीवियस चैनल पर भी देखा, इस चैनल को भी आप पूरा उठा के देखें, मैं आपको डांस करता हुआ नहीं मिलूंगा मैं अपने मॉर्निंग शो पे, ये तारीख इसके गवाह हैं। मैं सिर्फ 14 अगस्त का शो, इन्होंने मुझे बोला कि कुछ सिंगर आएंगे, तो मैंने कहा मैं खड़ा, मैं पूरा 4 घंटे का शो खड़ा होके किया, मैं बैठा नहीं उसमें, लेकिन मैंने डांस नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे लोगों को एजुकेट करना है। कल कला को मैं इस दुनिया से जाता हूं तो लोग, अगर किसी को भी एक घर का फायदा हो गया तो वो बताएगा तो सही ना दुआ में अल्लाह ताला को कि हाँ मैंने ज़ीशान भाई के तवज्जुह से रोशन भाई से घर लिया, तो दुनिया में जाने के बाद मकसद पूरा हो जाएगा कि दुआ वाला एक हाथ मुझे मिल जाएगा। तो मेरा मकसद यही है कि आप जैसे लोग मेरे साथ जुड़ें, हम मिलकर लोगों की, कहते हैं ना कि पॉकेट आपकी लेकिन सवालिया मैं बना, आपके आगे हाथ मैं फैला रहा हूं लोगों के लिए, तो अल्लाह तबारक तआला मुझे भी उस सवाब की लाइन में खड़ा करेगा। ऐसा ही है? तो बिल्कुल मैंने ऐसे ही है। आपसे अब हो जाएगा, मैं शो के बाद बात करता हूँ आपसे, कुछ करना है इस बारे में, हम देखते हैं मिलके, क्योंकि जबर से बेहतरीन चीजें जब दुनिया में आप लोगों के लिए करते हैं, तो अल्लाह ताला ने तो वैसे ही कुरान पाक में फरमाया ना कि दुनिया में तो मेरी मखलूक की रहनुमाई करो, आखिरत का सिला फिर मुझ पर छोड़ दो। तो वो वाला काम आपसे करना है। डॉक्टर तारिक आपकी तरफ आते हैं, आपने बताया कि हमारे जॉनसन भाई का कोई है, वो बड़े प्यारे से भाई हमारे जॉनसन भाई, उनका कोई मेडिकेटेड लोशन है तो हम वो ले लेंगे बिल्कुल ये वाली। तो अब मुझे बताएंगे होम रेमेडी में अगर हम बात करते हैं फॉर द पैची एंड ड्राई स्किन, तो वो क्या होगा? देखिए होम रेमेडी में सबसे पहले जैसे आपको बताया मॉइस्चराइजिंग लोशन जो है वो यूज़ किया जाए, या फिर पेट्रोम जेली कोई सी भी अच्छी से लें। और तीसरी चीज़ उमूमन हमारे यहाँ तो खैर नहीं है, सरसों का तेल हम लोग लगाते थे, सही, थोड़ा स्मेल ही गंदी हो गई। कतरे और लगा लिया। होम रेमेडी से हमने कभी हमारी ड्राई स्किन उससे नहीं होती थी, लेकिन मेडिकल में हम सिर्फ इसके लिए डिहाइड्रेशन को ख़त्म करने के लिए, और ये ट्रू भी है कि अगर आप पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं आपकी स्किन ग्लो करेगी। ठीक है रोशन भाई, आपके जो घर का प्रोजेक्ट का आया उसकी अगर आप बताना चाहें मुनासिब समझे तो ठीक है, क्योंकि सवाल है तो मैं करता हूँ, नहीं है तो फिर हम इसको दोबारा नेक्स्ट सेशन में रख लेंगे, जिस तरह आप तरतीब से दें कि आपकी डाउन पेमेंट्स वगैरह हैं या कुछ एक लिमिटेड अमाउंट आप ले लेते हैं। मैं अभी कुछ पैसे नहीं पूछा आपसे, मैं सिर्फ ये पूछूंगा कि आप कुछ पैसे लेते हैं या आप कहते हैं कि 1 लाख रुपए का घर है तो 50,000 मुझे दे दो, 50,000 की किस्तें कर देते हैं। तो उसके ऊपर सख्ती ना करें। हम तो कहते हैं कि एक प्लॉट है, 100 गज का भी प्लॉट है, 120 गज का भी प्लॉट है, 150 गज का भी है, 250 गज का भी है, 300 गज का, 500 गज का, 1000 गज का, 2000। जिस किस्म का आपको घर की बुकिंग करनी है आके कर लें। ठीक है, उसका एक मतलब ऐसा हो कि विन विन पोजीशन हो।
लेने वाला तो इसलिए विन विन पोजीशन में होता है और बेचने वाला भी विन विन पोजीशन में होता है, क्योंकि बेचने वाले को पैसे मिल रहे हैं, वो आगे दूसरा प्रोजेक्ट शुरू करेगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो हम प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें 100 से ज़्यादा लोग जो है ना काम कर रहे होते हैं, तो उनके सबके घर के चूल्हे जल रहे होते हैं। जिसको हम घर दे रहे होते हैं उसको पता है कि मैंने आज फर्क करें कि आज 25 लाख रुपए दे दिए, उसके बाद आज ही 25 लाख है, उसका घर है 2 करोड़ रुपए का, तो उसने 25 लाख दे दिए, बाकी उसको 2 साल में देने। अब उसको पता है 2 साल में मैं दे दूंगा, कमा कमा के दे दूंगा, कहीं से आ रही है कोई 20 ही आ रही दे देंगे। अच्छा, हम उसको लेते हैं और देते हैं। अब हमारी सख्ती नहीं है कि आपने इतने पैसे देने और नहीं देंगे तो पेनल्टी लगेगी और आपको ये कैंसिल कर देंगे, ये प्रोजेक्ट नहीं है। क्योंकि जब आपने किसी के साथ अगर हमदर्दी करनी है, भलाई करनी है, अल्लाह को राजी करना है, तो ये सब काम ना करें। अच्छा, इससे क्या होगा, आप खसारे में चले जाएंगे। जितने लोग ये समझते हैं कि हम किसी को लूट के अरबपति बन गए, वो बेसिकली खसारे में, वो फायदे में नहीं है। हम तो आज भी सोचते हैं कि दुनिया में जितने दिन भी हमारे हैं तो हम तो मेहमान हैं। अल्लाह ताला ने हमको भेजा है किसी काम के लिए, किसी मकसद के लिए, तो वो मकसद तो पूरा हो जाए। अगर हम इस उम्र के अंदर भी आकर किसी को लूट खसूट करके चले जाते हैं तो फिर हमारे पास बचा क्या? तो लोगों को राजी करो, अल्लाह को राजी करना है ना, तो अल्लाह के बंदों को राजी करो। ये बहुत बड़ा जुमला है कि अल्लाह को राजी करने के लिए अल्लाह के बंदों को राजी करो। और जो हम लोग, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत से लोगों को अंदाज़ा नहीं है, मैं कुछ आपके शो के तवसल से बता देता हूँ। अक्सर लोग ये कहते हैं कि मतलब शिकायत करते हैं अल्लाह से, शिकवा करते हैं, तकलीफ बहुत हो रही है, तबीयत बहुत ख़राब है, मतलब बेचैनी है, मज़ा नहीं है काम में, वो हालात बहुत ख़राब हैं। ये नाशुक्रे लोग हैं। अल्लाह ने हमें जब पैदा किया तो हमारे जिस्म पे कपड़े नहीं थे, हमें तो उसी दिन अल्लाह ने प्रॉफिट में खड़ा कर दिया जिस दिन हमें कपड़े पहना दिए। उसके बाद से आज तक हमारा सफ़र चल रहा है, तो हम तो जितने प्रॉफिट में हम सोच नहीं करते, और फिर भी ज़रा तो सर में दर्द होता है, बहुत तकलीफ है। तो क्या मतलब अल्लाह से शिकायत करें कि हमारे को अल्लाह ने तकलीफ दी? अल्लाह को भी तकलीफ देता है भाई। ये पता नहीं कौन सी चीज़ कहाँ पे अल्लाह ताला ख़त्म कर रहा है। आप शुक्र अदा करें, जितना अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे आप वैसे ही सही होते चले जाएंगे। आप हर हाल में, तकलीफ में भी है तो शुक्र अदा करें, आप देखें आप बेहतर हो जाएंगे माशाल्लाह। फिर लोगों के घरों में खाना रखा होता है, लोग बोलते हैं खाना पड़ा हुआ है, रात का खाना पड़ा हुआ, देखो रात की रोटी पड़ी हुई है। यार पड़ी हुई क्या रोटी है यार, रिस्क है, पड़ा हुआ नहीं होता, ये रखा हुआ होता है। ये छोटी छोटी चीजें जो लोग देख रहे हैं वो कम से कम अपनी इस्लाह कर लें कि रिस्क की तलाश के लिए घर वाले निकलते हैं, फिर उसके बाद हम कहते हैं कि वो देखो घर में खाना कितना पड़ा हुआ है, कल का खाना कितना बचा हुआ। भाई पड़ा हुआ नहीं है, रखा हुआ होता है। अल्लाह की हर नेमत पे शुक्र अदा करो। आज अल्लाह ने हमको जिस हाल में रखा है उसका जितना शुक्र अदा करे कम है। हम शुक्र अदा कर ही नहीं सकते। आप मुझे बताएं, आज से जब हम पैदा हुए उसके बाद से आज तक का सफर हमारा बेहतर है या कम हुआ है? बेहतर हुआ है, बेहतरीन, बहुत बेहतर हुआ है, बेहतर नहीं हुआ। मगर हमारे अंदर नाशुक्री, जिससे बात को 4 आदमी खड़े होंगे, बुराइयां शुरू कर देंगे, इस मुल्क की बुराई करेंगे, अपने आप की बुराई करेंगे। रहना भी यही है, बुराई भी इसी की करते हैं, रहना भी है। दूसरी बात ये कि आज कल आप बसों में लटक के जाते थे, आज आपको अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, मगर नाशुक्र है कि नहीं, क्योंकि आपने दूसरे को देख लिया लैंड क्रूजर चलाते हुए, आपके पास क्योंकि कोरोला दे दिया अल्लाह ने, बहुत अच्छी दूसरी गाड़ी दे दी है, तो आप नाशुक्र हो गए क्योंकि आपने उसको देख लिया। अब आपका कंपटीशन उसमें, इसका मतलब आप हसद हो गए। जब हसद जो है ना, ये बहुत बड़ी बीमारी है। कोई आदमी को किसी को मारना हो ना, बस उसको अगर हसद की बीमारी लग जाए, खुद अपनी मौत आप मर जाएगा। ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल सही कहना है रोशन भाई। और दूसरी बात ये कि हासिदीन के लिए हम ये कहेंगे, वैसे एक डॉक्टर तारिक एक चीज़ है कि कहते हैं कि हर चीज़ में नुक्स निकालना, जैसे रोशन भाई ने बड़े अच्छे कहते हैं ना, लफ्जों का चुनाव रखा मौजूद है, ठीक है। वो कहना चाहिए कि वाकई में कहते हैं कि उस्ताद जब बड़े आते हैं तो फिर चीज़ें अच्छी हमें समझने को होती है। तो मकसद ये है कि डॉक्टर तारिक मुझे ये बताएं कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा सर में दर्द रहती है वो क्या करे, ब्लड प्रेशर अगर है तो? देखिए, सर के दर्द की बहुत ज़्यादा काजिज़ होती है, लेकिन इनकी बात माशाल्लाह बहुत अच्छी इन्होंने बातें की। इसमें बात एक ऐड करना चाहेंगे, आजकल 90% लोग नाखुश सिर्फ इस वजह से कि दूसरा खुश क्यों। मतलब वो अपने तौर पे अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया होता है, खुश रहते हैं, लेकिन नाखुश इसलिए होता है कि वो दूसरा क्यों खुश है, बस वो उसी खुशी में, और फिर टेंशन इस बात की कि हमें कोई टेंशन नहीं दिया अल्लाह ताला ने। बिल्कुल, आपसे आते हैं डॉक्टर साहब दोबारा। सही साहब, आपसे आखिरी सवाल मैं ये करना चाहूँगा कि कुछ लोग जो हैं वो आपको भी मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके से आप आए, बड़ा सिंपल हो रहा है आपका, बिल्कुल सादे से हैं। आजकल जो इल्मादात वाले, विद सॉरी मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, बड़े बड़े ना वो हाथ में वो गले वाले नेकलेस जो है वो हाथ में डाल लेते हैं, उससे क्या मुशाबत होती है? मतलब एक कहते हैं ना कि उस्ताद जो है, जैसे आप एक उस्ताद हैं, उस्ताद अपने अंदाज से बताता है कि मैं उस्ताद हूँ,
मतलब गले में बड़ी बड़ी वो मालाएं लटका लेने से, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, पहले तो बात यह है कि मैं कोई इस तरह का पर्सनैलिटी नहीं है। हाँ। और बात यह है कि हमें अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। ऐसा ही है। और मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने कामों को करने से पहले मशवरा करो, सुभान अल्लाह। मशवरे में खैर है। ठीक ऐसा है। ही। और ये भी फरमाया कि मशवरा उससे करना जो अल्लाह से डरता हो। ऐसा ही है। ऐसे आदमी, मैं किसी से भी करता हूँ, वो अपना प्रोफेशन मुझे बताएगा कि मैं इसमें बड़ा कामयाब हूँ, आप भी यही कर लो, तो क्या वो प्रोफेशन मेरे लिए बेहतर है? अब ये जानना कोई बेवकूफ़ी है ना इल्म है। आप अगर अपनी वो सलाहियतें जो अल्लाह पाक ने आपको अता की हैं उस पे काम करते हैं तो कामयाबी आपको हज़ारों गुना ज़्यादा मिलती है। ऐसे अच्छा, साबित कदम होना भी जरूरी है ना, हमारे यहाँ पे साबित कदम नहीं है। आपको यहाँ सही डायग्नोज करने वाले लोग नहीं है। भूख का एहसास जो होता है वो भूखे को ज्यादा होता है। पेट भरे पे तो मैं बड़ी अच्छी बातें कर लूंगा आपसे, ठीक है, उस चीज को नहीं जाए। आपका जो प्रोफेशन है वो मेरा तो नहीं है ना। ऐसा ही है। आप जो सोच रहे हैं वो मैं तो नहीं सोच रहा ना। आप अपनी जगह सही सोच रहे हैं, मैं अपनी जगह सही सोच रहा हूँ। वो कहते हैं ना कि रोटी बासी और ठंडी तब होती है जब आपका पेट भरा हुआ होता है, जब नहीं होता तो मैंने फिर कहा आप ना खाना आपको, बिल्कुल। आप अच्छी बातें जब भी करेंगे ना, अगर आप लोगों को गाइडलाइन देते हैं हाँ। कि सर, अब मिसाल के तौर पे मैं गाइडलाइन देता हूँ, ये महीने, ये दिन सब परवरदिगार ने ही तो बनाए हैं और अल्लाह ने यही तो कहा ना कि इनमें निशानियां हैं अकल वालों के लिए। ऐसे ही है। ठीक है ना। मुझे चलते हुए रिस्क मिल गया। अकलमंद का जो रिस्क है, बहुत होशियार जो शख्स होता है, दुनिया में नहीं कहता कि मुझे चांस नहीं मिलता दूसरे को मिलता है, तो जो थोड़ा टेढ़ा होता है तो उसका तो ऊंचाई पर रिस्क रखा है और जो सीधा साधा उसको आसानी से मिल रहा है। तो आपको समझना ये होता है कि अल्लाह ताला ने आपको लाइफ का, आपका पर्पस क्या है, आप ये तो जान सके ना कि आप कौन सी सलाहियतें लेकर इस दुनिया में आए हैं। ये नंबर्स, ये चीज़ें काम करती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करती हैं काम। पूरी दुनिया एक नंबर्स की गूंज में चल रही है और आवाज़ें उसकी महसूस होती हैं, लेकिन जाहिर सी बात है जब हम अपने कामों में मुतमईन होते हैं, प्रोफेशनल लाइफ अच्छी, देखें जब आपका कैरियर अच्छा होता है ना, फिर आपको कुछ समझ में नहीं आता, फिर आप बहुत मुतमईन होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। शाह साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और वाकई में डिफरेंट एक दुनिया है जिसको मजीद जानेंगे आपसे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद रोशन भाई और डॉक्टर तारिक से बात करेंगे। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद जी शाह साहब।